नमस्कार। मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्किल अप आईएएस पे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे और मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूं मेंस, और आज हम लोग 9वां सेशन पढ़ रहे हैं मेंस का। ठीक है, आज हमारा ये 9वां सेशन है मेंस का और हम लोग गांधी सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी लगभग 9 सवाल हमने महात्मा गांधी पर किया है। अभी 1-2 सवाल और महात्मा गांधी पर करेंगे, उसके बाद फिर फ्रीडम स्ट्रगल पर आएंगे और फ्रीडम स्ट्रगल पर सवाल करेंगे। फिर आएंगे हम लोग सोशियो रिलीज रिफॉर्म्स मूवमेंट पे, फिर हम लोग आएंगे विद्रोह सीरीज पे और विद्रोह सीरीज करेंगे या आक्रोश सीरीज करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, भारतीय जनमानस का जो आक्रोश है अंग्रेजों के खिलाफ, उस आक्रोश सीरीज पे बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो आइए, आपका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज 9वां सेशन, 9वें सेशन का प्रश्न है कि डिस्कस द इकोनॉमिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फिलॉसफी ऑफ गांधी। अच्छा, गांधी छूट गया, रुक जाइए, ऑफ गांधी एंड चेक देयर रिलेवेंसी इन प्रेजेंट टाइम। महात्मा गांधी के आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय सिद्धांतों की चर्चा करें, वह वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता की जांच करें। बड़ा आसान सा सवाल है, हमने कल भी आपको पढ़ाया था गांधी की फिलॉसफी, और कल हमने उनके सामाजिक, राजनैतिक, कल हमने उनके राजनैतिक, आध्यात्मिक सिद्धांत पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सिद्धांत। देखिए, यहां पर सिर्फ मेरा उद्देश्य सवाल कराना नहीं है, आपको इतना बता देना है कि अगर आप मेंस में बैठें तो बेड़ा पार होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप मेंस देंगे तो हर हाल में बेड़ा पार होगा। सारी दुनिया पीटी पढ़ाती है, मैं मेंस पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि पीटी में क्राउड मिलता है उनको। क्या क्राउड से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या क्राउड से सिलेक्शन हो जाएगा? सारी दुनिया केवल एमसीक्यू करा रही है, मैं मेंस कराता हूं, मैं कंटेंट पढ़ाता हूं। आइए देखा जाए, इस पे चर्चा की जाए। देखो, अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग की, अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग की, अगर हम बात करें साइनॉप्सिस की, अगर हम ड्राफ्टिंग या साइनॉप्सिस की बात करते हैं, अगर हम ड्राफ्टिंग या साइनॉप्सिस की बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग होगा तो कैसे होगा, साइनॉप्सिस होगा तो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि सवाल कैसा है। सवाल फिर से कॉन्सेप्चुअल है। क्या होगा? क्वेश्चन कैसा है? तो क्वेश्चन का जो नेचर है वो कैसा है? वो कॉन्सेप्चुअल है, अवधारणात्मक सवाल है। देखो, जब भी किसी का दर्शन पूछेगा यार, जब भी किसी का सिद्धांत पूछेगा, फिलॉसफी पूछेगा, तो सीधी सी बात है उसकी अवधारणा। आप महात्मा गांधी के बारे में कितना जानते हैं? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, पत्नी कौन थी, बच्चे कौन थे, माता कौन, पिता कौन, ये तो जानते हैं आप। मोमेंट कौन कौन से हुए। महात्मा गांधी के विचारों को जानने के लिए महात्मा गांधी को बड़ी गहराई में उतर करके पढ़ना पड़ेगा। तो सवाल कैसा है? अवधारणात्मक प्रश्न, अवधारणात्मक प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए देखा जाए इस कॉन्सेप्चुअल प्रश्न। अब डिमांड क्या है? तो देखो, डिमांड सीधा क्लियर बता रहा है। डिमांड यह है कि आपको गांधी का फिलॉसफी बताना है। क्या बताना है आपको? फिलॉसफी बताना है। देखो, जब भी सवाल को तोड़ लोगे सवाल आसान हो जाएगा। और फिलॉसफी में कौन सा? तो बता दिया है कि सोशल फिलॉसफी बताओ। पहले इकोनॉमिकल बोला है, जिस क्रम में प्रश्न पूछा है उसी क्रम में उत्तर लिखेंगे। पहले क्या पूछा है? पहले पूछा इकोनॉमिकल, फिर क्या पूछा है? सोशल, फिर क्या पूछा है? इन्वायरमेंटल, और फिर क्या पूछा है? इस फिलॉसफी की रिलेवेंसी इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो आर्थिक विचारधारा पूछा है गांधी का, आर्थिक सिद्धांत पूछा है गांधी का, सामाजिक सिद्धांत पूछा है गांधी का, और गांधी का पर्यावरणीय विचार पूछा है।
पर्यावरणीय विचार। सीधा सीधा यार, इसको जितना तोड़ोगे उतना आसानी से लिख पाओगे। तोड़िए, तोड़ेंगे तो आसान हो पाएगा। टुकड़ों में इसको डिवाइड कीजिएगा तो डाइजेस्ट आसानी से होगा, और अगर डाइजेस्ट आसानी से होगा तो आप इसको लिख पाएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आप श्योर सक्सेस चाहते हैं सिविल सेवाओं में, गारंटीड सफलता चाहते हैं सिविल सेवाओं में, तो ज्वाइन कीजिए। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा हमारा मेंटोरशिप। सिविल सर्विसेज में बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश आरओ के लिए हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम लोग बहुत कुछ कराते हैं, जिसमें आपकी सफलता को हर हाल में हम सुनिश्चित करते हैं इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में। और दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का। आइए, तो हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय विचार, और पर्यावरणीय विचार के बाद हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि गांधी का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है? गांधी का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है महात्मा गांधी का आर्थिक सिद्धांत? तो अगर हम महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत की बात करेंगे तो एक थ्योरी सबको याद है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। न्यासिता का सिद्धांत, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है न्यासिता का सिद्धांत। ये तो सबको पता है। और प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसकी भी चर्चा आपको करना ही करना है। महात्मा गांधी ने न्यासिता का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में कहते हैं कि प्रत्येक पूंजीपति स्वयं को, अपने आप को अपनी संपत्ति का मालिक ना माने, बल्कि स्वयं को क्या माने? अपनी संपत्ति का न्यासी। कहा यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर प्रॉपर्टी, you are just the trustee। कहा आप अपनी संपत्ति के मालिक नहीं हैं, आप क्या हैं? केवल और केवल अपनी संपत्ति के ट्रस्टी हैं। इसलिए क्या कीजिए? तो कहा कि केवल और केवल अपनी संपत्ति के ट्रस्टी हैं, तो अपनी संपत्ति का उपभोग कीजिए। महात्मा गांधी ने क्या कहा? कंज्यूम एज मच यू कैन। कहा जितना उपभोग कर सकते हो उपभोग करो। कहा जितना उपभोग कर सकते हो। और देखो शास्त्रों में भी लिखा है धन की तीन ही गति है, या तो उपभोग करो या दान करो, वरना धन का नाश हो जाता है और धन तुम्हारा नाश कर देता है। तो जितना उपभोग कर सकते हैं कीजिए, जितना उपभोग कर सकते हैं कीजिए। क्या कीजिए? आप जितना उपभोग कर सकते हैं कीजिए। क्या कीजिए? जितना उपभोग आप करना चाहते हैं, जितना उपभोग आप कर सकते हैं, उतना उपभोग आप क्या कीजिए? हर हाल में कंज्यूम कीजिए। कंज्यूम एज मच यू कैन। जितना उपभोग कर सकते हो उतना उपभोग करो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जितना उपभोग कर सकते हैं दोनों हाथों से उपभोग कीजिए। क्यों? अगर आप उपभोग करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और प्रोडक्शन से रोजगार मिलेगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना रोजगार मिलेगा। और कहा बचा हुआ जो धन है उसे, शेष संपत्ति को, शेष धन को क्या कीजिए? सोशल वेलफेयर में लगाइए। महात्मा गांधी कभी नहीं कहते दान कर दो। क्या कहे? बोले साहब सोशल वेलफेयर कीजिए, अस्पताल खोलिए, विद्यालय खोलिए, कुछ कुछ कीजिए। उस पर कुंडली मार के मत बैठिए, उसको क्या कीजिए? सोशल वेलफेयर में खर्च कीजिए। यही बात आज क्या है? यही बात आज है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यही है, यही क्या है, यही आज सीएसआर है। तो ये इसकी रिलेवेंसी है, क्या हो गई, ये इसकी रिलेवेंसी आपने हमें बता दिया कि यही क्या है, सीएसआर। भाई पूछा है ना गांधी की रिलेवेंसी बताओ, तो बता दीजिए कि यह सिद्धांत आज भी क्या है, तो यह सिद्धांत आज भी पूरी तरीके से रिलेवेंट है, क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं, सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, क्या महात्मा गांधी पूंजीपतियों के विरोधी थे? बोलो, क्या कई बार लोग कहते हैं कि सर महात्मा गांधी जो है वो पूंजीपतियों के विरोधी है। नहीं, महात्मा गांधी पूंजीपति का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं। महात्मा गांधी ने केवल और केवल औद्योगिकरण, अति औद्योगिकरण या भारी उद्योगों से बचने की सलाह दी है। तो गांधी ने क्या किया है, तो गांधी ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, क्या करते हैं गांधी, क्रिटिसाइज द हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहा गांधी ने, कहा कि भारी उद्योग मत लगाओ। कहा क्यों, तो कहा इससे प्रदूषण होगा। पहला क्या होगा, इससे पॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। ठीक है, तो इससे प्रदूषण होगा। आज देख लीजिए, आज भी प्रदूषण को रोकना जरूरी है या नहीं है। आज हमारे सामने ये दोनों चैलेंज है। क्या क्या चैलेंज है, बेरोजगारी और प्रदूषण। आज भी हमारे सामने एक बड़ा जाइंट क्वेश्चन है, एक बड़ा जाइंट चैलेंज है, एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे सामने। आज भी क्या, प्रदूषण और बेरोजगारी क्या है हमारे सामने आज भी, तो हमारे सामने आज भी प्रदूषण और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अब गांधी क्या कहते हैं, तो गांधी सपोर्टेड, गांधी किसको सपोर्ट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री। क्यों भाई, कहा उससे प्रदूषण नहीं होगा और क्या होगा, कहा रोजगार मिलेगा। कहा क्या आएगा, तो मित्रों, भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया होगा। तो गांधी किसको सपोर्ट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री को। आज आप इसे कह सकते हैं क्या, एमएसएमई, एमएसएमई को, ठीक है, मिडिल स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को गांधी ने सपोर्ट किया। क्यों भैया, क्योंकि इससे नो पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन। दूसरा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। और क्या होगा इससे, बोलो, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और सबसे बड़ी बात क्या आएगा, आपकी सर्वाइवलिटी बढ़ जाएगी, आपकी उत्तरजीविता बढ़ जाएगी। यार जीवन जरूरी है, व्यापार जीवन के लिए है, जीवन व्यापार के लिए नहीं है। व्यापार किसके लिए है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापार करना है, न कि व्यापार करने के लिए जीना है। बात समझ रहे हैं, तो जीवन लंबा कैसे होगा, लाइफ की सर्वाइवलिटी कैसे बढ़ेगी, तो लाइफ की सर्वाइवलिटी बढ़ेगी कैसे, तो एमएसएमई को बढ़ावा देना है। क्या करना है, एग्रो इंडस्ट्री की बात करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, क्या करते हैं महात्मा गांधी। अच्छा एक बात और है, यहीं पे महात्मा गांधी ने कहा है कि देखो, जब भी समाज में सोशल डिस्पैरिटी होगी या इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी होगी, तो उससे सोशल क्लास पैदा होगा, और सोशल क्लास पैदा होगा या इकोनॉमिकल क्लास पैदा होगा तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। गांधी किसकी बात करते हैं, गांधी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक में गांधी कहते हैं
डिस्पैरिटी क्या होगा? डिस्पैरिटी जितना होगा, जितना ही भी असमानता होगा, असमानता से क्या होगा? क्लास आएगा, क्लास इंटरवल होगा, वर्ग विभेद होगा। क्या होगा? वर्ग विभेद। हाँ, अमीर और गरीब, और उससे क्या होगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। उससे क्या होगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, वर्ग संघर्ष होगा। उससे क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा। तो असमानताओं से वर्ग विभेद आएगा, वर्ग विभेद से वर्ग संघर्ष होगा। बोलो क्लियर है? महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं? तो गांधी बात करते हैं क्लास कोऑपरेशन की। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कैसे है? यही तो है सबका साथ सबका विकास। तो बोलो रिलेवेंट है या नहीं है? सबका साथ सबका विकास, इसी नारे पर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि नारे में क्या था? गांधी का वो तत्व छुपा था। नाम के आगे गांधी लगा लेने से कोई गांधी नहीं बन जाता। नाम के आगे गांधी लगा लेने से कोई गांधी नहीं बन जाता। गांधी के आदर्शों को जीवन में उतारना पड़ेगा गांधी बनने के लिए। तो देखो, एक नारे ने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बनवा दिया। ठीक? हाँ, इस एक नारे ने चाय वाले को प्रधानमंत्री बनवा दिया। सबका साथ सबका विकास, यही तो महात्मा गांधी कह रहे थे। तो सीख लो गांधी से। तुम कम से कम कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर तो बन ही जाओगे। तुम कम से कम कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर तो हर हाल में बन जाओगे। सिर्फ सीखना है गांधी को, उतारना है अपने जीवन में गांधी को। ठीक है? तो यह समझ में आया आपको कि महात्मा गांधी इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्लास की बात करते हैं और डिस्पैरिटी को क्या करते हैं? मना करते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ लेबर। इनका एक और सिद्धांत है कि श्रम की रोटी का सिद्धांत। श्रम की रोटी का सिद्धांत। ठीक है? वैल्यू ऑफ लेबर। या महात्मा गांधी कहते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। कोई भी कार्य क्या है? छोटा या बड़ा नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य जो है श्रेष्ठतम कार्य है, और उसके लिए क्या कीजिए? उसके लिए श्रम का मूल्य स्थापित करना होगा। श्रम की गरिमा। क्या किया इन्होंने? श्रम का मूल्य, वह श्रम की गरिमा। जब तक श्रम की गरिमा नहीं होगी, श्रमिक की गरिमा भी नहीं होगी। तो श्रम की गरिमा को स्थापित कीजिए। अब देखो, आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे गांधी में वो चमत्कारिक नेतृत्व था। कैसे महात्मा गांधी ने क्या किया? चमत्कार किया। कैसे चमत्कार नेतृत्व था, आप समझिए। महात्मा गांधी कहते कि श्रम की बड़ी कीमत है। श्रम चाहे जैसे हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो। और गांधी ने कहा कि हर व्यक्ति को बौद्धिक श्रम भले कर रहा हो, उसे शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो बौद्धिक श्रम है, लेकिन मैं जब खड़े होकर के लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ा रहा हूं तो यह शारीरिक श्रम भी है। क्यों? मैं लगातार बोल रहा हूं तो ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा कंज्यूम हो रहा है। तो जब भी आप शारीरिक श्रम स्वयं करेंगे तो आपको श्रम की वैल्यू का ज्ञान होगा। क्या होगा? आपको श्रम की वैल्यू का ज्ञान होगा। और फिर जब आपको श्रम की वैल्यू का ज्ञान होगा तो आप श्रम को गरिमा देंगे और आप श्रमिक को भी गरिमा देंगे। देश में इकलौता प्रधानमंत्री, पिछले 70 सालों में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने मजदूरों के पैर नहीं धोए थे, सफाई कर्मियों के पैर नहीं धोए, मजदूरों के ऊपर पुष्प वर्षा नहीं की गई। आप चाहें इसे पॉलिटिकल स्टंट बिल्कुल कह लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर यह पॉलिटिकल स्टंट था तो क्या इसके पहले पॉलिटिकल स्टंट हुए थे या नहीं हुए थे देश में?
क्या इसके पहले देश में पॉलिटिकल स्टंट हुए या नहीं हुए? अगर हुए तो मजदूर दरकिनार क्यों हुए? अगर हुए तो सफाई कर्मियों को समाज में मान सम्मान क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री बुलाते हैं और बिठा करके ऊंचे आसन पे अपने हाथों से पैर धोते हैं, गमछे से पैर पोंछते हैं। क्यों? श्रम का मूल्य, वैल्यू ऑफ लेबर। गांधी बनना आसान नहीं है, गांधी के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। आज उस श्रमिक को गरिमा का एहसास हुआ। इसके पहले देश में हजारों मंदिरें बनी, मस्जिदें बनी, पुल बनाए गए, सबको लेबर ने बनाया बिना यह देखे कि वो लेबर किस जाति का है, किस धर्म का है। लेबर का अपना धर्म होता है श्रम, लेबर की अपनी जाति है श्रम। उस श्रमिक को मान सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। इसके पहले तमाम मंदिर बने, तमाम मूर्तियां बनी। राम मंदिर का जो मूर्तिकार है वो बड़ा पॉपुलर हो गया। कैसे? श्रम के सिद्धांत को, श्रम को गरिमा देने का कॉन्सेप्ट हमारे देश में स्थापित किया गया। और ये अगर स्थापित होगा तो आवश्यक है कि आप आगे से आपके जहन में श्रम का मूल्य होना चाहिए। बच्चों को सिखाइए कि इस लेबर की वैल्यू क्या है, श्रम का मूल्य क्या है। सब कुछ अगर बच्चों को थाली में परोस करके दे देंगे, उसे कभी भी श्रम का मूल्य ज्ञात नहीं, उसे कभी भी श्रम का मूल्य ज्ञात नहीं होगा। वो छोटा है तो उससे घर के कुछ कुछ काम कराइए। कुछ नहीं हो, पानी, प्यास लगी हो ना लगी हो, पानी मांग के पीजिए। क्यों? उसे ये आना चाहिए और उसे ये पता होना चाहिए कि घर में सिर्फ बैठ के एंजॉय करने का नाम नहीं है, काम करना पड़ेगा। आज वो घर में करेगा तो कल बाहर कर पाएगा। सब कुछ थाली में परोस करके दे दीजिएगा तो हुजूर जीवन इतना आसान नहीं है साहब। जीवन में सारी सुविधाएं थाली में परोस करके नहीं दी जाती। श्रम का मूल्य स्थापित करने पर जो बल दिया गया है और इसकी रिलेवेंसी क्या है? आज भी श्रमिक पूजा होती है, आज भी श्रमिक सम्मान होता है, श्रमिक पूजा हो रही है, यह इसकी रिलेवेंसी है। आज तक श्रमिक या श्रम का मूल्य स्थापित है, बिना इसके जीवन चलने वाला नहीं है। ठीक है? जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। जंग लगने से बेहतर क्या है? घिस जाना। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जंग लग जाए, इससे बेहतर क्या है? घिस जाइए। तो श्रम का मूल्य समाज में स्थापित होना आज समाज का अनिवार्यता है, कंपल्सन है, होना ही चाहिए। ठीक है? अपने बच्चों को भी सिखाइए कि श्रम का मूल्य क्या है, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास हो पाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा, देश का भी और आपके बच्चे का। आइए अब हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी के, देखो अब हमने कितनी बातें कर ली यहां पे। अब हमने यहां पर एक इसमें बातें किया। पहला है न्यायिकता का सिद्धांत, बता दिया आपको। ठीक है? और उसका पूरा एग्जांपल दे दिया आपको, एक पैरा में हो जाएगा ये। दूसरा पैरा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लिख सकते हो कि भाई उसे क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान है। तीसरा पैरा आप असमानता पे लिख सकते हो और चौथा पैरा जो है आप वैल्यू ऑफ लेबर पे। 4 पैरा आपने केवल क्या लिखा है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे। अब आइए सोशल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन चाहे जैसा आए, चाहे जितना बड़ा आए, आप लिख पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो सोशल फिलॉसफी महात्मा गांधी की क्या है? महात्मा गांधी किसकी बात करते हैं? तो अनटचेबिलिटी को गांधी ने क्या किया है? डिस्कार्ड किया है। ठीक है? गांधी सपोर्टेड, या आप चाहो तो बांट लो, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो। किस पे? तो एक डिवाइड कर लो कास्टिज्म पे। एक डिवाइड कर लो क्या? कास्टिज्म पे गांधी का क्या कॉन्सेप्ट है। एक डिवाइड कर लो कि कास्ट, वर्णा सिस्टम पे, वर्णा सिस्टम एंड कास्टिज्म। ठीक है? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था व देखो तोड़ोगे तो सवाल होगा। जाति व्यवस्था पर गांधी का क्या सिद्धांत है? इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं पता। मैं आपको सिखा रहा हूं उन चीजों को ठीक से पिरोना। आपके पास बिखरे हुए फूल हैं, उन बिखरे हुए फूलों से विजय की माला बनानी है। उन बिखरे हुए फूलों को क्या करना है? पिरोना सीखिए। अपने आंसर को मजबूत कीजिए ताकि कल को आपके गले का
हार बन सके। आई बात समझ में? हाँ, गले की हड्डी बनने से अच्छा है गले का हार बनाइए। वर्ण व्यवस्था के गांधी क्या थे? प्रबल समर्थक, घोर समर्थक, प्रबल समर्थक। और जाति व्यवस्था के क्या है गांधी? घोर विरोधी। आप कहोगे सर दोनों एक ही? नहीं, अलग अलग है। वर्ण व्यवस्था कैसी है? कर्म पर आधारित, कर्म पर आधारित। और ये कैसी है? जन्म पर आधारित। तो कहा कि अगर आप समाज में सम्मान पाने जैसा कार्य करते हो तो आपको समाज में क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। और इसी से क्या होगा? समाज में प्रोत्साहन। आज आप कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि समाज में सम्मान मिलेगा। कर्म, कर्म। कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर होता तो क्या आपको कलेक्टर बनने का मौका मिलता? नहीं मिलता। आई बात समझ में? तो महात्मा गांधी जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं और वर्ण व्यवस्था के महात्मा गांधी क्या है? समर्थक हैं। क्या है? समर्थक हैं। इन्होंने कहा है। और इन्होंने और क्या किया है? इन्होंने अस्पृश्यता का घोर विरोध किया है। अस्पृश्यता का घोर विरोध, अनटचेबिलिटी। क्या क्या किया किया गांधी ने? घोर विरोध किया। समाज में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, वर्ण व्यवस्था चाहिए। वर्ण व्यवस्था को गांधी अच्छा मानते हैं, समाज के लिए बेहतर मानते हैं। बोलते से एक सोशल हायरार्की बनी रहती है, एक सामाजिक पद सोपानिक क्रम बना रहता है। महात्मा गांधी का यह मानना है। दूसरा, महात्मा गांधी जो है और किसके, अच्छा और क्या कहते हैं गांधी? गांधी स्वच्छता के बड़े पक्षधर हैं। गांधी सामाजिक स्वच्छता की बात करते हैं, गांधी पर्यावरणीय स्वच्छता की बात करते हैं और गांधी नैतिक और वैचारिक स्वच्छता की भी बात करते हैं। और यही वजह है कि देखो आपको फिर मैं कहता हूं कि गांधी के स्वच्छता के संत को हमने अपनाया है। आज भी हम भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। आज एक कॉन्सेप्ट चला, एक नारा दिया गया स्वच्छ भारत, और उस मिशन को आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा मुझे कि मैं कोई चीज जो डस्ट टाइप की होती है उसे मैं अपने जेब में रख लेता हूं। जेब मेरा गार्बेज नहीं है, डस्टबिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे सही जगह पर पहुंचाना। पहले क्या था? सड़कों पे फेंक दिया। ये कॉन्सेप्ट नया आया कि डस्ट को यहां वहां मत फेंकिए। कहां फेंकिए? जहां उसकी जगह है, जहां उसकी जगह है। तो आज जगह जगह डस्टबिन लगाए गए और आज पूरा देश कुछ हो ना हो सफाई के लिए सचेत है। पूरा देश सफाई के लिए सचेत है। यह अच्छी बात है। तो क्लीननेस एक क्या होगा? क्लीननेस को लेकर के गांधी के क्या विचार थे? ठीक है, एक वुमेन को लेकर के गांधी के क्या विचार है? गांधी के विचार किस पर? क्लीननेस पर, महिलाओं पर गांधी के क्या विचार हैं? तो महात्मा गांधी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के सबसे बड़े समर्थक थे। क्या चाहते हैं गांधी? इनको एम्पावर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि उनको पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में उनके अधिकारों की वकालत की है। महात्मा गांधी ने क्या किया है? पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, अब आपको बता दीजिए कि क्या आज ये शामिल हुआ या नहीं? आज ये सब कुछ आया या नहीं आया? जी आया है। आज घरेलू हिंसा आप नहीं कर सकते, अधिनियम बनाया गया। समाज में आज महिलाओं को सम्मान दिया गया। और इतना ही नहीं, आज राजनीति में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हालांकि भले ही कुछ राज्यों ने अपनी विधानसभाओं में और कुछ राज्यों ने पंचायतों में दिया है, संसद में भी देना बाकी है, लेकिन मिलेगा। और आज भी महिलाएं आर्थिक रूप से सबल हैं। हाँ?
पारिवारिक अधिकार की बस इतनी सी मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात बताऊंगा कि आपके घर में कोई भी जमीन खरीदी गई, कोई भी घर खरीदा गया, कोई भी प्लॉट खरीदा गया, देखिएगा आपकी मम्मी के नाम पे होगा, पापा के नाम पे कुछ नहीं। मम्मी जिस दिन चाहेंगे भगा देंगी पापा को, हाँ बच के रहना। अब पापा से कह देना कि थोड़ी बहुत अपने नाम पे भी रखा करें, वरना मम्मी जिस दिन चाहेंगी लीगली भगा देंगी, पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। यह है पारिवारिक प्रबलता, यह है पारिवारिक प्रबलता, यह है आर्थिक सबलता। आज संपत्तियां किसके नाम पे हैं? मम्मियों के नाम पे हैं, बीवियों के नाम पे हैं, महिलाओं के नाम पे हैं। हाँ, हमारे घर में भी ना घर मकान जो भी है सब मम्मी के नाम पे, पिताजी के पास कुछ नहीं है। आई बात समझ में? क्यों? पारिवारिक प्रबलता, आर्थिक मजबूती, पारिवारिक मजबूती ये मिली है महिला को, और ये महात्मा गांधी की वजह से मिली है। तो ये आज भी क्या है? फुल रिलेवेंट है। तो साथ साथ आपको रिलेवेंसी पे भी दो दो बातें बताना जरूरी है। क्लियर है? महिलाओं की आय में वृद्धि करने की बात। हाँ, अब घर मम्मी के नाम पे होगा तो घर से अगर रेंट आएगा, जमीन मम्मी के नाम पे होगी, जमीन से रेंट आएगा, जो भी चीज होगा मम्मी के नाम पे, महिला के नाम पे होगा, उससे रेंट आएगा, उससे इनकम आएगी, किसकी होगी? लीगली वो महिला की है, आपको दे रही है क्योंकि महिला सभ्य है। जिस दिन अपने पे आ गई ना, सोच लेना, हाँ, दाने दाने के लिए तरसा देगी। ये समझ लो, यह है महात्मा गांधी के इस वकालत की रिलेवेंसी, यह है महात्मा गांधी के सिद्धांतों का क्या प्रासंगिकता आज भी। क्लियर? चलिए आइए अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी का क्या क्या पूछा था, एजुकेशन पूछा था क्या? एक बार सवाल देख लेते हैं हम लोग, एक बार सवाल देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। चलिए, पर्यावरणीय सिद्धांत महात्मा गांधी के ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पर्यावरणीय सिद्धांत महात्मा गांधी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या है पर्यावरण सिद्धांत? तो महात्मा गांधी ने मनुष्य के साथ साथ सभी जीवों के जीवन को महत्व दिया। क्या किया? ऑल स्पीसीज, समस्त प्रजातियों के जीवन को महत्व दिया। आज देखो हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रहे हैं, आज हम लोग सेफ टाइगर की बात करते हैं, सेफ लॉयन की बात करते हैं, आज हम लोग प्रोजेक्ट राइनो चला रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हर व्यक्ति का जीवन, हर जानवर का जीवन क्या है? इक्वल है। कैसे उन्होंने कहा नॉन वॉयलेंस। उनका अहिंसा केवल मनुष्य के प्रति नहीं, जीवों के प्रति भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन छीनने का अधिकार नहीं। लिख लेना यहां पे क्या कहा गांधी ने? तो गांधी ने कहा है यदि हम जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। यदि हम जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन छीनने का अधिकार क्या है? नहीं है। यानी कुछ भी हो जाए हम जीवन को किसी से भी छीनेंगे नहीं, हमें जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरे महात्मा गांधी कहते हैं कि जो संसाधन है उसका क्या कीजिए? अल्प उपयोग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग। क्या कीजिए? संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग। क्लियर है? क्या करेंगे? संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग करेंगे। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। किसका? रिसोर्सेज का। क्या करेंगे? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। किसका यूटिलाइजेशन करेंगे? रिसोर्सेज का। क्लियर है बात? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करेंगे बेटा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग करेंगे। आई बात समझ में? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम, सॉरी, अनुकूलतम, मिनिमम, यानी जितने कम से कम में काम हो जाए। अतिशय दोहन नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। और इस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा है? नेचर कैन फुलफिल योर नीड बट नॉट ग्रीड। क्या कहा गांधी ने? इस पर गांधी ने कहा है प्रकृति आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, आपके लालच की नहीं। तो लिख लीजिए इसको हिंदी में भी, प्रकृति आपके और देखो आज भी ये रिलेवेंट है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच की नहीं। क्या कर सकती है? तो प्रकृति आज भी आपके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, आपके लालच की पूर्ति प्रकृति कभी भी नहीं कर सकती। बोलो क्लियर है बात? बोलो क्लियर है? नेचर कैन फुलफिल योर नीड्स बट नॉट ग्रीड। प्रकृति क्या करेगी? केवल और केवल आपके आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, आपके लालच की कभी नहीं कर सकती। तो लगभग अब आपको सब पे 4 से 5 या 2 से 3 पॉइंट मिल रहा है। आइए देखा जाए, आपने इधर कितने पॉइंट लिखे हैं? 4 पॉइंट आपने यहां लिखा। ये आपका 5वां पॉइंट या 5वां पैराग्राफ, क्लीननेस 6ठा, और ये 7वां, पर्यावरण में ये 8वां पॉइंट, और ये 9वां पॉइंट। ठीक है? तो लगभग 9 पैराग्राफ इज मोर देन एनफ। 9 पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो मोर देन एनफ है। और अब आपको बताना है इसकी रिलेवेंसी के लिए, तो अब आपको क्या करना होगा? कंक्लूजन में अब आप इसके कंक्लूजन में क्या कीजिए? प्रासंगिकता की जांच उदाहरण देकर कीजिए। एक तो आपने वहां भी किया ही है, प्लस आपको लास्ट में भी क्या कर देना है? विथ एग्जाम्पल बता देना है कि कैसे महात्मा गांधी आज भी रिलेवेंट हैं, कैसे महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, और इस प्रश्न की समाप्ति के साथ साथ आज की ये क्वेश्चन आंसर सेशन भी समाप्त होता है। सफलता के लिए लगातार जुड़े रहे मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में, अपने YouTube चैनल पे, और मिलते रहेंगे हम लोग डेली एक क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।